हेलो एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा। आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे हम कि टेन थीटा का एक्सपेंशन किस प्रकार से करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे यहाँ पे कि एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉस एन थीटा, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से प्रूफ करते हैं उसके बारे में देखे थे। और इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ सॉल्व किए थे। साइन एन थीटा के एक्सपेंशन के हेल्प से हम लोग साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा, साइन 9 थीटा, इस प्रकार के हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ साइन एन थीटा है, इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे साइन 9 थीटा, साइन 5 थीटा, इस प्रकार से एन के जगह पे हम यहाँ पे ये जो आपका एन है, इस एन के जगह पे डिफरेंट वैल्यूज को हम पुट करते जाएंगे। हम साइन एन थीटा के जगह पे जैसे यहाँ पे साइन एन है तो इसको साइन 9 थीटा निकाल सकते हैं। आपका साइन हो गया इसमें 5 थीटा निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कॉस एन थीटा है तो यहाँ पे कॉस 3 थीटा निकाल सकते हैं, कॉस 7 थीटा निकाल सकते हैं। इस प्रकार से n के जगह पे हम डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और डिफरेंट वैल्यू इस फार्मूला के हेल्प से निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में देखेंगे इसके बारे में कि एक्सपेंशन ऑफ टेन थीटा किस। अब इस टेन थीटा का फॉर्मूला है ये n टेन थीटा माइनस NC3 टेन क्यूब थीटा प्लस एन सॉन, इसी प्रकार से NC5 10 टू द पावर 5 थीटा, इसी प्रकार से आगे की ओर ये बढ़ते रहेगा। एंड अपॉन 1 माइनस NC2 10 स्क्वायर थीटा प्लस NC4 10 टू द पावर 4 थीटा, फिर माइनस। इस प्रकार से ये जो साइन जो है अल्टरनेट होता रहा, पहले यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर आगे माइनस आएगा, फिर NC6 10 टू द पावर 6 थीटा। इसी प्रकार से और पावर यहाँ पे सबसे पहले कुछ नहीं तो 0 है, फिर पावर 2 आया, फिर पावर 4 आएगा, फिर पावर 6 आएगा। ऊपर में भी उसी प्रकार से यहाँ पे NC देखिए, यहाँ पे NC1 होगा, उसका मतलब n है, यहाँ पे पावर 1 है, कुछ नहीं पावर तो 1 होगा, पावर 3 मतलब 2 का डिफरेंस है। 1 के पावर 3 पावर आएगा, 3 के पावर 5 पावर, 5 के पावर 7 पावर आएगा। इसी प्रकार से ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका टेन थीटा का एक्सपेंशन। अब देखेंगे यहाँ पे कि आखिरी फॉर्मूला जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे साइन थीटा, साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया था, सेम उसी प्रकार से आज हम टेन एन थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले डिराइव करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है। टेन एन थीटा का फॉर्मूला किस प्रकार से हम लोग डेरिवेशन करते हैं, उस फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हम इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए टेन थीटा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टेन एन थीटा को हम एक्सपेंड करेंगे, टेन एन थीटा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे टेन का फॉर्मूला होता है साइन, इसको हम लिख सकते हैं, आई कैन राइट साइन एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा। इसको हम लोग टेन एन थीटा को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख देंगे। और उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे साइन का फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला को पुट करेंगे। देखिए जब यहाँ पे साइन का फॉर्मूला और कॉस का फॉर्मूला पुट करेंगे, साइन एन माइनस 4 थीटा इंटू साइन टू दी पावर। इसके बाद प्रूव करना है यहाँ पे कि हमें एन टेन थीटा माइनस NC3 10 क्यू थीटा प्लस एंड सो ऑन, इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। हमें टेन थीटा का ये वैल्यू पुट करना है। इसमें आपको लिखना है, देखिए नीचे में आपको 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, इसमें आपको नीचे में 1 आ जाए। यहाँ पे नीचे में जो भी नंबर है उसको उसी नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो डिवाइड होकर कट करके 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos टू द पावर n है, तो इसको cos टू द पावर n से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ डिवाइडिंग cos टू द पावर n थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यहाँ पर देखिए हम डिवाइड करेंगे cos एन थीटा को, इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, मतलब इसको अंश और हर, नीचे ऊपर हम दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे cos टू द पावर एन थीटा से, उसके अकॉर्डिंग हम सबको प्रूफ करेंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे, जो लिखा हुआ इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो ऊपर में आपको राइट यहाँ जो मिला हुआ है n,
cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा तो यहाँ पे हमको डिवाइड करना है किसे cos टू द पावर n थीटा से। तो हम यहाँ पे इस सब इसमें जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को डिवाइड करेंगे हम cos टू द पावर n थीटा से। इसको भी डिवाइड करना है आपको cos टू द पावर n थीटा से। नीचे में इसको भी डिवाइड करना है आपको cos टू द पावर n थीटा से। इसको भी डिवाइड करना है cos टू द पावर n थीटा से। इसको भी डिवाइड करना है cos टू द पावर n थीटा से। अब देखिए तो क्या मिलेगा मुझे। तो यहाँ देख रहे हैं cos यहाँ पे साइन का पावर 1 है, यहाँ पे cos टू द पावर n है। इसमें से हम cos टू द पावर n को जैसे cos टू द पावर n थीटा लिखा हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos टू द पावर n माइनस 1 इंटू cos थीटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos टू द पावर n ही बन जाएगा, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। अगर किसी भी टू एक्सपोनेंशियल नंबर का देखिए यहाँ पे क्या है cos, इसमें दोनों का बेस सेम है, इनटू में है, तो पावर को ऐड करेंगे तो n प्लस n माइनस 1 और प्लस 1 n 1 कट के n बच जाएगा यहाँ पे। तो साइन यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे cos टू द पावर क्या बचेगा n माइनस 1, ये कट करके n माइनस 1 बचेगा और cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे cos टू द पावर n माइनस 1 थीटा, इसमें से काट देंगे, साइन बाई cos बचेगा, ऊपर में 10 बचेगा और n बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर बचेगा आपका इज इक्वल टू ये n बचेगा ऊपर में, और ये अगर इससे हम इसको काटे तो यहाँ पे एक ठो साइन थीटा बच जाएगा। इस कटने के बाद एगो साइन थीटा यहाँ पे cos थीटा यहाँ पे बच जाएगा, cos थीटा यहाँ पे बच जाएगा। ये इसको काटने के बाद ये n माइनस 1 है, ये n है, तो यहाँ इस जब दोनों को काटेंगे यहाँ पे n माइनस 1 का मतलब कि n में से एक कम है, इसमें n है, तो इसमें तो एक तो बच जाएगा ना, एक तो कम में इसमें से कटा हुआ है, तो एगो बचेगा, तो cos यहाँ बचेगा और साइन बाई cos मिलकर क्या बन जाएगा, इसमें ये बचेगा आपका साइन बाई cos मिलकर बचेगा 10। इसी प्रकार से ये बढ़ते रहेगा, NC3 होगा प्लस 10 टू द पावर 3 थीटा, इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। ये न्यूमरेटर का बात होगी। अब आते हैं डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, अब cos टू द पावर n को cos टू द पावर n से हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, माइनस अब NC2 है तो हम NC2 को लिख लेंगे और cos टू द पावर देखिए यहाँ पे n माइनस 2, इसको जब इससे काटेंगे तो यहाँ पे n में से 2 कम है और यहाँ पे 2 अधिक है, तो कटने के बाद cos टू द पावर 2 थीटा, तो यहाँ बचे क्योंकि 2 अधिक है ना, यहाँ पे n माइनस 2 मतलब का 2 लेस है, यहाँ पे 2 अधिक है, तो यहाँ पे ये दोनों कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा ना, पावर में 2 आपको बचेगा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, इसमें बचेगा 10 स्क्वायर
तो NC2 इंटू 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड प्लस NC4। अब देखिए इसको इसको जब काटेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे n-4 मीन्स NC4 लेस है और यहाँ पे 4 अधिक है, तो cos टू दी पावर 4 थीटा बचेगा और sin अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 थीटा माइनस n, इस प्रकार से बचेगा। यही आपका फॉर्मूला है, ये आपका प्रूफ हो चुका है फॉर्मूला। देखिए यहाँ इस तरह से हम यहाँ पे 10 टू दी पावर n थीटा को हम लोग प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की 10n थीटा का जो फॉर्मूला है इसका हम लोग डेरिवेशन देख लीजिए इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। 10n थीटा इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला, इस प्रकार से ये एलजेस्ट यहाँ पे 10n थीटा इज इक्वल टू दिस फॉर्मूला। एंड इसी प्रकार से इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जिसके हेल्प से हम लोग इस 10n थीटा के हेल्प से किस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और एक दो क्वेश्चन लेकर के हम देखते हैं यहाँ पे कि हम किस प्रकार सॉल्व करने का मेथड क्या है उसका, उसके बारे में। बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला पे पुट करना है, बस आराम से बन जाएगा। मेन चीज़ है फॉर्मूला। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे, जिसके हेल्प से हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan 4 थीटा इज इक्वल टू 4 tan थीटा माइनस 4 tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा। इसमें आपको tan 4 थीटा का वैल्यू प्रूफ करने के लिए कहा गया है। तो हम किस प्रकार से करेंगे देखिए, और बहुत सारा क्वेश्चन पूछने का ऐसा तरीका भी हो सकता है कि आपको पूछेगा यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 4 थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा, या पे फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसा पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 थीटा, tan 9 थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को भी हम इस फॉर्मूला के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन इसका करेंगे हम लोग। देखिए लिखेंगे फ्रॉम LHS में कहा कि tan 4 थीटा। अब देखिए यहाँ पे n के जगह पे कितना है 4, tan n थीटा है, n के जगह पे यहाँ पे 4 दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 4 थीटा में जहां जहां n है वहां 4 पुट करेंगे। तो 4 tan थीटा माइनस n के जगह पे 4, यहाँ पे 4c3 tan टू दी पावर क्यूब थीटा। देखिए इसी प्रकार से बढ़ेगा और आगे कहाँ तक बढ़ेगा 4c, यहाँ पे 3 के बाद क्या था 5, इसमें पावर जो है यहाँ पावर 1 है, 1 के बाद 3 पावर, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब यहाँ पे हर एक पावर में 2 का डिफरेंसेज होता जाएगा यहाँ पे। तो 4c3 के बाद यहाँ पे 4c एंड 4c5 हो जाएगा, 4c5 तो निकल नहीं सकता है, इसीलिए तो यहाँ पे आपको 4c3 तक ही रहना है। आगे देखिए आगे इसे बढ़ेंगे, उसको दिया नीचे में है 1 माइनस n के जगह पे 4 पुट करना है। 4c3 tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 4c2 है यहाँ पे, nc2 n के जगह पे 4 तो 4c2 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस n के जगह पे यहाँ पे 4c4 tan टू दी पावर 4 थीटा। अब देखिए इसके आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि 4c4 यहाँ पे देखिए 4 से ऊपर में से NCR होता है ना, ये NCR जो है आपका, इसमें n का वैल्यू n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होता है। n का वैल्यू r से या तो r के बराबर होगा, जिसे यहाँ पे NCN हो गया, इसमें RN बराबर हो गया, या फिर यहाँ पे देखिए n का वैल्यू बड़ा है किससे 3 से, r से n का वैल्यू या तो r से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर हम निकालेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि r इज ग्रेटर देन n, मतलब r का जो वैल्यू होता है कभी भी n से बड़ा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा समझिएगा। यहाँ पे इसे निकालते हैं, NCR का फॉर्मूला होता है यहाँ पे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे n माइनस r माइनस करते हैं ना, तो माइनस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा वैल्यू, समझ गए, इसीलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा आपको या इसमें n का r का जो वैल्यू है
आर का वैल्यू एन के बराबर तक लेना है या उससे छोटा ही लेना है, ठीक है। आर का जो वैल्यू एन से छोटा ही लेना है या उसके बराबर ही लेना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे निकालते हैं उसके बाद। हाँ, तो यहाँ पे 4 tan थीटा इतना तो आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ पे ये मिल गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस, सॉरी फॉर्मूला में माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए 4c3 का वैल्यू निकालेंगे, तो 4c3 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे एनसीआर के फॉर्मूला से। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसका वैल्यू निकालेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। यहाँ 3 कट क्या बचेगा, 4 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो 4 1 4, इसमें 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 4। और यहाँ पे 4c3 का वैल्यू इसमें कितना हो गया 4 और 10 क्यूब थीटा, ये मिल गया। एंड उसके बाद बट्टा में यहाँ पे 1 माइनस 4c2, इस 4c2 का वैल्यू निकालेंगे इस प्रकार से। 4c2 में 4 फैक्टोरियल अपॉन c2 मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू दिस इज ऑल्सो 2 फैक्टोरियल। 2 से 2 कट गया, 4 से 2, यहाँ 4 से 2 कटेगा, 2 से 4, 2 फैक्टोरियल मीन्स 1 इंटू 2, यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 6 10 टू द पावर 2 थीटा एंड प्लस यहाँ 4c4, एनसीएन का वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं इस फार्मूला से। चलिए फार्मूला होता है एनसीआर का फार्मूला, इसको n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशंस एनसीआर। 4c4 का वैल्यू यहाँ पे 1 होता है, सो 10 टू द पावर 4 थीटा। यही मुझे RHS है जो कि प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। इस प्रकार से हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन खास करके बीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए यहाँ पे। चलिए इसी प्रकार से हम 1-2 क्वेश्चन और इसमें लिख देते हैं ताकि उसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, टू प्रूव दैट tan 5 थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट tan 6 थीटा। इस दोनों क्वेश्चन को आप खुद से इसी फॉर्मूला की हेल्प से आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे, अगले वीडियो में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ tan θ1 प्लस θ2 प्लस होता है ना, ऐसे इस प्रकार से आपको एक्सपेंशन ऑफ बोल दिया जाएगा कि tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, इस प्रकार से θn। हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से अगर nth थीटा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से एक्सपेंड करेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।